ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट एक्स बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। यहाँ सेट गिवन है 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा उन्होंने, बस 1 2 3 4 5 एक सेट दे रखा है। डिफाइन बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। प्रिपेयर द ऑपरेशन टेबल। इसके लिए हमको ऑपरेशन टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, करेक्ट। एच सी एफ के लिए टेबल मैंने बना रखी है, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, गिवन स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस 1 2 3 4 5 एंड ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो देखिए, इसको टेबल को मैंने पूरा आपके सामने रखा है। यह रहा स्टार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बाइनरी ऑपरेशन तभी लगेगा जब ये दोनों साथ में होंगे। तो 1 और 1 का एच सी एफ 1, 1 और 2 का एच सी एफ 1, 1 और 3 का एच सी एफ 1, 1 और 4 का एच सी एफ 1, 1 और 5 का एच सी एफ 1, 2 और 1 का 1, 2 और 2 का 2, 2 और 3 का 1, 2 4 का 2, 2 5 का 1। देखिए, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है यहाँ पर एच सी एफ। इसकी जगह एलसीएम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, करेक्ट। देखिए, 3 और 1 का 3, 3 और 2 का 1, 3 और 3 में 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर 1 फिर 1 1 1 1। देखो, 4 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा, 4 और 5 का 1, 5 का सभी से 1, 1 2 3 4 से 1, लेकिन 5 का 5 से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बना? 5। या एलसीएम ले लेते तो बात कुछ और हो जाती, या 1 बनता, या 2, या 3, या 4, या 5, इस तरह से चलती था। गेटिंग? ओके। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट क्यू रेशनल नंबर में ऑफ रेशनल नंबर्स एज फॉलोज। ये रहा। बहुत सारे बच्चों के मन में एक पहले से धारणा बन जाती है, आइडेंटिकल एलिमेंट मतलब 1 ही होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर 0 भी हो सकता है, प्लस है तो, मल्टीप्लाई है तो 1 होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आइडेंटिकल एलिमेंट हो सकता है किसी क्वेश्चन का ना भी हो। देखिए, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, अब आइडेंटिकल एलिमेंट की कंडीशन क्या है? देखिए, मैंने बोला लेट ई बी एनी आइडेंटिकल एलिमेंट, तो इसकी कंडीशन क्या है? ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ए स्टार ई इस रिलेशन में देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। मतलब ए स्क्वायर और आइडेंटिकल एलिमेंट के स्क्वायर का सम वापस ए बन जाए, हो ही नहीं सकता ये। कोई एक टर्म ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया ए इज इक्वल्स टू 4, है ना, ये रेशनल नंबर है, ए इज इक्वल्स टू 4 ले लिया, यहाँ रखा हमने, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? √-12, क्योंकि 16 हो जाएगा -12। मतलब जो ई है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया, इमेजिनरी हो गया, लेकिन हमको तो काय में चाहिए वो? क्यू में। तो हम क्या बोलेंगे? सो देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास कोई भी आइडेंटिकल एलिमेंट नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी बिलोंग्स टू क्यू। हमने फिर ई आइडेंटिकल एलिमेंट ले लिया, तो क्या बनेगा? ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, जैसी डेफिनेशन है, लेकिन ए स्टार ई कितना बनेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा यहाँ ई आएगा, ए माइनस ई का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा, मान लीजिए आपने ए के प्लेस में -3 ले लिया, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ए के प्लेस में माइनस ले लिया, तो क्या ये इसके इक्वल हो सकता है? यहाँ बी नहीं, ई आएगा, मैं गलत लिख गया। क्या ये इसके इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही देगा, और यहाँ हमारे पास क्या है? नेगेटिव नंबर, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू। इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिलेशन के लिए कोई भी आइडेंटिकल एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तीसरा देखते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो देखिए
हमने ई ले लिया वापस, तो कितना बनेगा ए स्टार ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल, ई स्क्वायर की वैल्यू 1। बच्चा बोलेगा सर ये तो पक्का होगा, नहीं होगा क्योंकि ई की वैल्यू +-1 बन जाएगी और आइडेंटिकल एलिमेंट यूनिक होता है, यूनिक होता है आइडेंटिकल एलिमेंट, ठीक है। ये +- शो नहीं कर सकता, या तो ये +1 होगा या -1 होगा, लेकिन ये +- दोनों आ गया, तो इसका मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट इज़ यूनिक, हेंस देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू। मतलब इस रिलेशन के लिए क्यू में कोई भी आइडेंटिकल एलिमेंट नहीं है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आपके सारे डाउट दूर कर देगा। इफ़ ए इज़ द बाइनरी ऑपरेशन ऑन स्टार ऑन बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन इज गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए बी, देन फाइंड। हमको पहला क्या पता करना है कि जो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16। सबसे पहले 5 स्टार 7 देखें अपन। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इट इज़ 35, सो इट इज़ 35, ओके। ठीक इसी तरह से 20 और 16 का एलसीएम लेना है, कितना बनेगा 80। आप करके देखिएगा, सिंपल प्रोसेस से एलसीएम निकालते हैं। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं, इज स्टार इज कम्यूटेटिव, क्या कम्यूटेटिव है? देखते हैं। देखो एलसीएम ऑफ ए बी लो चाहे एलसीएम ऑफ बी ए लो, बात एक ही होगी भाई। आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 5 और 7 का एलसीएम भी 35 है, 7 और 5 का एलसीएम भी 35। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के क्या हो गया, इक्वल हो गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है ऑन एन। सो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन एन। ये दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट, क्या एसोसिएटिव होगा? देखते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन। अब देखना, ध्यान से समझना। ए क्रॉस ए स्टार बी स्टार सी, स्टार लगाइए यहाँ, क्रॉस नहीं होगा, स्टार। ए स्टार बी स्टार सी मतलब ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी। अब ए बी स्टार में ही है तो मतलब हम तीनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी। अब हमने लिया ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी, और हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी। भाई ऑर्डर कुछ भी हो, एलसीएम तो वही आएगा ना। इसका मतलब क्या बना कि जो ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी है वो ब्रैकेट में ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी, ये इक्वल हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, सो स्टार इज एसोसिएटिव ऑन एन, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन एन। अब दो मुख्य चीज़ें आई, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन एन। देखिए फोर्थ, हमने कहा सिंस 1 बिलोंग्स टू एन, हमने 1 अपनी तरफ से एन में ले लिया, तो कितना बनेगा, एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इज ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। और एलसीएम ऑफ, देखिए एलसीएम ऑफ ए और 1 इज ए, 1 और ए का एलसीएम भी कितना होगा, ए ही होगा। मतलब ए स्टार 1 इज इक्वल्स टू ए और 1 स्टार ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। दोनों केस में ए आ गया, तो ये 1 क्या हो गया, इसका आइडेंटिकल एलिमेंट हो गया। देखिए, सो स्टार हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन ए ऑन एन, और वो आइडेंटिकल एलिमेंट कितना होगा, 1। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ई है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, करेक्ट। अब इन्वर्टिबल, उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ एन विच आर इन्वर्टिबल फॉर स्टार। एलिमेंट ऑफ एन, कोई नेचुरल नंबर हो जो इन्वर्टिबल हो स्टार में। देखें, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एन इज इन्वर्टिबल फॉर एनी एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एन सच दैट ए स्टार बी स्टार ए इज इक्वल्स टू ई। तभी होगा, अपन ने कंडीशन देखी थी कि ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। आइडेंटिकल एलिमेंट की वैल्यू कितनी आपके पास, 1 रख दीजिए। इसका मतलब एलसीएम ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ बी है, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 1। भाई देखो ना, एलसीएम ऑफ ए बी एलसीएम ऑफ बी है, ये किसके इक्वल हो गए, 1 के।
तो a इजिकल्स टू बी इजिकल्स टू 1 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन n, ठीक है, फॉर स्टार इज़ 1। मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसके लिए एक ही इन्वर्सिबल एलिमेंट है और वो कितना है, 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।